हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और बहुत सारे लोग हैं क्या करते हैं कि जैसे बिटकॉइन का जब भी रेट बढ़ता है और उसी समय बहुत सारे यूट्यूबर लोग आ जाते हैं उसके बारे में। कभी कुछ लोग पॉजिटिव बोलते हैं, कुछ लोग निगेटिव बोलते हैं। और उसी तरह से जब भी रेट उसका गिरता है तो उन लोगों का कोई अता पता नहीं होता है कि वो लोग कहाँ चले गए। ठीक है, जैसे ही बढ़ता है वैसे ही आ जाते हैं, वैसे जैसे ही रेट गिरने लगता है या फिर अनलीगल कर दिया जाता है वैसे ही लोग भाग जाते हैं। उनका पता भी नहीं चलता है कि वो लोग कहाँ गए। और लेकिन सच तो ये है कि बिटकॉइन ने सभी जितनी भी क्रिप्टो करेंसी या अल्ट कॉइन है जितने भी, और बिटकॉइन ने सभी में से है, मतलब सबसे आगे चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि सभी लोगों का इस पर ध्यान जाता ही जाता है। कोई भी यूट्यूबर हो या कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी निवेशक हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, एक ना एक बार उसने ये बिटकॉइन के बारे में सोचा ज़रूर है। तो उसी प्रकार कुछ यूट्यूबर उसके बारे में निगेटिव भी बोलते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं। लेकिन उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई निगेटिव कमेंट करता है या पॉजिटिव कमेंट करता है, बिटकॉइन तो बिटकॉइन ही है, वो आगे जाता है तो आ जाता ही रहेगा। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को जो समझ पाए हैं उसी वही समझ पाया है। सभी के बस की बात नहीं है समझने की। तो उसी प्रकार से एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने मतलब उन्होंने एक वीडियो बनाया है। उनका बेसिकली वो काम नहीं है टेक्नोलॉजी का। वो मतलब कुछ भी हों, पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसी बात कही है बिटकॉइन को लेकर जिससे काफ़ी लोग उससे निगेटिव भी, भले ही उन्होंने हो सकता है उन्होंने निवेश भी इसमें किया हो और उनका ये मन हो कि हाँ शायद अगर हम निगेटिव बोलेंगे तो कुछ लोग हैं पैनिक में आकर सेल कर देंगे तो उससे हम खरीद लेंगे। हो सकता है उन्होंने निवेश ना किया हो, उनका मकसद क्या रहा हो मुझे पता नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या कहा देखिए इस वीडियो में। दोस्तों चारों तरफ ना मतलब बातें चल रही है बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन खरीद लेते हैं, बिटकॉइन खरीद खरीद के बन जाएंगे भैया हम तो पूरे के पूरे करोड़पति। मतलब बिटकॉइन 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 ऐसा हवा हो गया है ना कि लगता है कि भैया हवा चल पड़ी है चारों तरफ और बिटकॉइन उड़े जा रहे हैं उड़े जा रहे हैं। तो आज दोस्तों इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे इन्हीं थोड़ा सा बिटकॉइंस के बारे में मतलब थोड़ी असल वाली बात कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि जिन लोगों ने जितना भी बिटकॉइन खरीदा है, एक खरीदा, दो खरीदा, आधा पौना, जितना भी खरीदा, उनको उसी हिसाब से प्रॉफिट भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने एक खरीदा तो उनको एक के हिसाब से प्रॉफिट हुआ है, जितना भी परसेंटेज उसमें बढ़ा है। अभी जैसे बहुत सारी बातें हैं। तो अभी ये इसमें हुआ क्या हो गया भाई, बिटकॉइन तो बिटकॉइन ही है, उसका रेट सभी जानते हैं, सभी बढ़ रहा है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में इनको पता है, उन्हीं को पता है। और देखिए आगे ये क्या बोलते हैं। बिटकॉइन मतलब दोस्तों इससे पहले कि आप सोचें कि ये मतलब एक और लेके आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने यही सोचा था कि अभी तक ये मतलब डब्बे खोलते थे, मोबाइल दिखाते थे, वही मोबाइल जिस मोबाइल में वो जिस डब्बे से वो मोबाइल निकलता है उसी मोबाइल से लोग ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं। और बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं जो मोबाइल से माइन भी होते हैं और मोबाइल में ही वो स्टोर करके रखते हैं और धीरे धीरे उनका रेट बढ़ता है और वो सेल करते हैं। उसी प्रकार से उनका प्रॉफिट भी होता है। बिटकॉइन बिटकॉइन थोड़ी चार बातें बोलते हैं कि देखो पहले इतने का था अभी इतने का हो गया है, तो देखो पैसे कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो भैया एक काम करो आप भी अभी खरीद लो। और नहीं नहीं नहीं, नहीं बिटकॉइन के लिए आपको 15 लाख की जरूरत नहीं है। आप तो बिटकॉइन जो है वो खरीद सकते हो 100 रुपए के अंदर, 500 रुपए के अंदर। तो ये लो लिंक, जाओ डाउनलोड कर लो, मतलब डाउनलोड क्या कर लो, मतलब वेबसाइट पे जाओ और खरीद लो बिटकॉइन। इतना मतलब हलवा बना के रखा है क्या? पैसा मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब आपकी गारंटी है क्या? नहीं, फिर बोलते हैं कि नहीं वो मार्केट पे डिपेंड करता है और हमको ऐसा सतर्क रहना है। भाई मतलब जो चारों तरफ आज की डेट में दोस्तों बिटकॉइन के नाम पे, स्पेशली क्रिप्टो करेंसी के अंदर भैया क्या चल रहा है, तो बिटकॉइन चल रहा है। तो भैया बिटकॉइन बिटकॉइन अरे मतलब इतना हो गया है ना कि लगता है कि भाई पता नहीं कहाँ जाके बसे भाई, जहाँ पे हमको सुनना ना पड़े ये सब। मतलब पता नहीं वो कैसे क्या इन्फ्लुएंसर्स हैं, कितने लोगों को क्या इन्फ्लुएंस करते हैं। हाँ वो खुद जरूर चार पैसे के चक्कर में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और जो सामने से स्क्रिप्ट आती है 4 लाइन की, वो सामने कागज टुकड़ा रख के और वही 4 लाइनें की, देखो भैया बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी होता है, बिटकॉइन जो है वो डिजिटल मनी होता है, बिटकॉइन की वैल्यू पहले कम थी, बिटकॉइन की वैल्यू अभी बढ़ गई है। तो क्या मतलब ऐसा लगता है ना यार कि आधा अधूरा नॉलेज में मैं
इसमें इन्होंने बताया कि आधा अधूरा नॉलेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। यदि आपके पास आधा अधूरा नॉलेज है तो आप किसी भी बिजनेस की या बिटकॉइन के बारे में या क्रिप्टो करेंसी के बारे में, किसी भी बिजनेस के बारे में आप उस सामने वाले पर्सन को पूरी जानकारी आप नहीं दे सकते। और ना ही ये हलवा है, हलवा तो नहीं है। अगर हलवा होता तो सभी लोग इसको कर लेते, किसी से भी मिस नहीं होता। ये सभी मायने तो पता होने चाहिए ना भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो वेबसाइट्स है, जो प्लेटफॉर्म्स है, वहां पे आप जाएंगे तो आपके फ्रॉड हो जाएगा, आप खरीदेंगे लेकिन आपको बिटकॉइन मिलेगा नहीं। मैं वो सब बातें नहीं कह रहा हूं यार, लेकिन पॉइंट ये है कि डू यू रियली नीड बिटकॉइंस? मतलब यहाँ पे जो टारगेट ऑडियंस होती है ऐसी सो कॉल्ड, मेरे को तो दिन के 150 ईमेल्स आते हैं कि भैया हमको प्रमोट कर दो, हम आपको स्पॉन्सर करना चाहते हैं, इतने पैसे, इतना ये वो। भाई टारगेट जो ऑडियंस है यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है यंग स्टूडेंट्स, मोस्टली यंग स्टूडेंट्स, जो कि आप इस वीडियो के अभी व्यू। दोस्तों, हर आदमी की एक अलग थिंकिंग होती है कि कौन क्या चाहता है, कौन क्या बिजनेस करना चाहता है। ये नहीं हम अगर किसी को सिखाते हैं कि नहीं नहीं आपको सिर्फ यही करना है, उसकी अपनी सोच है कि वो क्या करना चाहता है। ठीक है। अभी इन्होंने कहा कि मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वही सिर्फ बिटकॉइन में निवेश करते हैं या वही इसी में फंसते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर स्टूडेंट इसको नहीं समझेंगे तो क्या आजकल के 70-80 साल के जो बूढ़े हैं वो समझेंगे इसको? वो इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को वो समझेंगे। अगर हम किसी बुजुर्ग व्यक्ति को अगर इसके टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे, ब्लॉकचेन के बारे में बताएंगे तो वो समझेगा। वो यही कहेगा ये तो लड़का है ना, पागल हो गया है। ठीक है। तो आजकल के जो स्टूडेंट हैं वही इस टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं और रियली उनको नीड है। आपको नीड हो या ना हो, इसके हर किसी पर्सन की अलग थिंकिंग होती है कि कौन क्या चाहता है, कौन क्या करना चाहता है। हम उसे वाद नहीं कर सकते नहीं नहीं कि आपको बिटकॉइन की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई दूसरी चीज़ खरीद लो, आपको उसमें निवेश नहीं करना चाहिए। भाई उसका एक अलग थिंकिंग है, वो करना चाहता है तो करने दो, नहीं करना चाहता है तो कोई बात नहीं। उसके बारे में और उल्टा सीधा बोलने की क्या ज़रूरत है। और आपका टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं दोस्तों, मतलब दिमाग में ना हम सभी का एक सपना है। देखो हर एक एज के हिसाब से वो सपने चेंज होते हैं, लेकिन कॉलेज एज में ना, या मतलब बात करता हूं अगर आपसे टीनेजर की, या मतलब ना स्कूल, वही 15 16 17 18 20 साल की उम्र में इन्होंने कही है ये बात कि हर किसी व्यक्ति का एक अलग सपना होता है और वो किस तरह के मतलब क्या चाहता है क्या नहीं, वो अपनी उसकी अलग थिंकिंग है। और आगे देखिए इन्होंने क्या कहा। सपना क्या होता है कि एक मोबाइल अच्छा, एक अच्छी बाइक और एक गर्लफ्रेंड। तो देख लिया आपने कि मतलब इससे ज़्यादा वो किसी और को कुछ नहीं बता सकते, ना किसी बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। सिर्फ इन्होंने अभी जो कहा है वही सिर्फ बता सकते हैं, क्योंकि इनका मेन काम यही है मोबाइल सेल करना है। और वही ये बता रहे हैं वीडियो में कि एक मतलब मोबाइल होना चाहिए, एक बाइक होना चाहिए, गर्लफ्रेंड होना चाहिए। इसी की एक यंग स्टूडेंट को ज़रूरत है, ना कि उसे बिटकॉइन की ज़रूरत है। उसे बिटकॉइन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समय पास करने के लिए। यानी आपने जो ज़िंदगी आपने इस दुनिया में आए हैं तो आपको सिर्फ ये 3 चीज़ों की ही ज़रूरत है। आपको बिटकॉइन की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई बिजनेस करने की ज़रूरत है। जो आप कमाते हैं या आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो सिर्फ आप ये 3 चीज़ें रखिए और ख़र्च कीजिए। मोबाइल अच्छा रखिए, अच्छी गाड़ी में घूमिए और गर्लफ्रेंड रखिए। आपको बिटकॉइन वगैरह में निवेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सॉर्टेड है। मतलब आप इसके बियॉन्ड कभी सोच ही नहीं पाते हो। मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। और वो कितने का चाहिए सामान? सारा 1.5-2 लाख की बाइक आ जाती है बढ़िया वाली, 1,50,000 का फोन आ जाता है। दोनों चीजें होंगी तो फिर गर्लफ्रेंड आपको लगता है कि भैया मिल ही जाएगी। और इसके लिए हमको लगता है कि यार हमको मिलती है पॉकेट मनी, तो यार ठीक है 1,500 2,000 रुपए 5,000 रुपए हमारे पास में हमारी सेविंग्स के हैं। तो भैया बाप करता है नौकरी और बाप से मिलती है पॉकेट मनी, तो खर्च करते रहो, अपने को कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, बाइक बाप देगा, इसके बाद में मोबाइल भी देगा और गर्लफ्रेंड तो फिर वापस मिल ही जाएगी। फिर और करना क्या है? जो पॉकेट मनी मिलती है वो हमें बिटकॉइन में लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब खर्चा मिलता ही है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब कभी कुछ प्रॉब्लम होगी तो आगे देखा जाएगा। हम कुछ बिजनेस के बारे में सोचेंगे, जब हम किसी को बताएंगे तभी तो पता चलेगा। अगर हम किसी बिजनेस को नहीं बताएंगे, किसी व्यक्ति को बताएंगे नहीं, अगर उससे कहेंगे भैया तुम एक मोबाइल ले लो और बस उसमें व्हाट्सएप मैसेज देखो, यूट्यूब पर वीडियो देखो
अच्छे अच्छे गाने सुनो, बस यही सब करो, गेम खेलो और कुछ मत करो। और करने की ज़रूरत ही क्या है, जॉब पर जाओ, नौकरी करो, यही सब है। और आगे रोमांटिक लाइफ मतलब जियो, रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके। अब उसको कैसे हम इंटू 10 इंटू 100 कैसे उसको मल्टीप्लाई करें? तो यार बड़ा सही था, हम ना बिटकॉइन खरीदेंगे और बिटकॉइन में आज लिए 5,000 के, वो कल के कल बन जाएंगे 50,000 के, और उसके बाद में भैया मैं बन जाऊंगा कौन बनेगा करोड़पति का विनर। लाइफ इज नॉट सो इजी ब्रदर। भैया देखो, अगर बिजनेस करना है तो लाइफ इतनी सिंपल है ही नहीं, इसमें रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो कितना सारा मतलब प्रॉब्लम है। हम लोग रिस्क लेकर बाहर जाते हैं क्योंकि ये कोरोना का माहौल चल रहा है, तो भी हमको मजबूरी में बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि हमें मतलब खाने पीने के लिए भी तो चाहिए। हमें अगर जीना है तो खाना भी पड़ेगा, ठीक है। और उन सब के लिए हमें जॉब करनी पड़ेगी, नौकरी करनी पड़ेगी, हमें खेत पर भी जाना पड़ेगा, डॉक्टर है तो डॉक्टर को भी जाना पड़ेगा, वकील को भी जॉब पर जाना पड़ेगा, सबको अपना अपना मतलब काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। जिसका जो जो फैशन है तो वो मतलब काम करेगा ही, अगर करेगा नहीं तो भैया खाएगा क्या? कि अगर किसी ने पढ़ाई कर रखी है, मतलब कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया है, तो वो अपना अगर फैशन नहीं करेगा, कोई अपनी काम नहीं करेगा, तो वो क्या खाएगा पिएगा, ठीक है। आप उसने किस लिए निवेश किया है अपने ऊपर? और आप अगर स्टूडेंट है, आपने अगर निवेश नहीं किया है, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? जॉब करने के लिए कर रहे हैं या नौकरी करने के लिए? मतलब जॉब करने के लिए कर रहे हैं या फिर कोई बिजनेस करने के लिए? मतलब आपके मन में कुछ चल रहा होगा, या तो फिर आपने जॉब सोच रखा होगा, या फिर आपने, लेकिन स्कूल में कभी ये नहीं बताया जाता है कि आपको जॉब करना है, मतलब बिजनेस करना है। आपको हर स्कूल कॉलेज में सिर्फ यही बताया जाता है, तो भैया पढ़ लो, पढ़ाई कर लो, इसके बाद में सिर्फ आपको जॉब ही करनी है, नौकरी करनी है और कुछ नहीं। बिजनेस के बारे में वहाँ पर कुछ भी नहीं बताया जाता है। मतलब आपको सोचना चाहिए कि क्या ऐसा ही होता तो फिर तो सबके सभी लगा देना अपना पैसा बिटकॉइन में। अगर बिटकॉइन ऐसा ही कोई मतलब जादुई चीज निकल के आ गई है दुनिया में, जहां भैया सबके पैसे डबल ट्रिपल वो 25 दिन के अंदर हो रही है स्कीम निकाल के। भैया बिटकॉइन जादू है और जादू ही रहेगा, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को जो समझा है वही निवेश करेगा। ऐसा नहीं कोई अहिरा गहरा नत्थू खैरा आ गया और उसने निवेश कर लिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। अगर आप रिस्क लेने के शौकीन अगर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ नौकरी कीजिए और कुछ भी नहीं। एक लीडर जो स्वयं, अब मैं चाहूँ तो कितने भी पैसे कमा लूँ, लेकिन खुद को चलना, इस एक बार फिर टीम को संभालना, उनको ट्रिक बताना, उनको लेकर चलना, पैसे किस तरह से कमाने बताना, बहुत बड़ी बात है। अकेले पैसे तो कोई भी कमा सकता है। एक जॉब पर जाता है, एक डॉक्टर होता है, वकील होता है या टीचर होता है, वो जॉब पर जाता है, ठीक है। तो कोई मुश्किल का काम नहीं है, 50,000 1 लाख जितनी भी सैलरी है वो कमाता है, लेकिन वो सैलरी का हर किसी को तो बांट नहीं देगा। लेकिन एक लीडर है जो खुद काम करता ही है, साथ में लोगों को भी बताता है कि आपको किस तरह से काम करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। ओके। आज कोरोना का माहौल चल रहा है, इस समय लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, बहुत से लोगों की तो जॉब छूट गई, और उस समय कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग का। और वो किससे कर सकते हैं? सिर्फ मोबाइल से घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, तो फिर आप मोबाइल पे गेम रमिए, गेम खेलिए पूरे दिन बैठकर, या फिर आप मोबाइल से बिजनेस कीजिए। ओके। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। आज की डेट में आपने 5,000 खरीद लिए बिटकॉइन और उसके बाद में वो कल को उनकी वैल्यू जब 3,000 पे गिर के आ जाएगी ना, वो बेशक 2,000 के जरा सा डिप हुआ है वहां पे प्राइस में, फ्लक्चुएशन तो होता ही है भैया, मार्केट है। तो धक 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 ऐसा होगा ना कि दिमाग खराब हो जाएगा कि भैया मैं क्या करूं, मेरे 5,000 रुपए थे, मैंने सब फिर मेरे को ही मिलाएंगे बाद में कि मैंने अपनी सारी सेविंग्स वहां पे लगा दी थी, अब मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो भैया देखो, बिटकॉइन खरीदने के लिए कोई नहीं बोलता है, आपकी मर्जी है, आप निवेश कीजिए। हाँ, लोगों को बताया ज़रूर जाता है कि इसमें रिस्क है, रिस्क तो है ही, क्योंकि ऑनलाइन है। आप अगर कहीं पर ख़रीदते हैं, और सभी को बताया जाता है लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है। आप अगर आज ख़रीदते हैं तो हो सकता है कल को प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है कल लॉस भी हो। ऐसा नहीं, अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर क्या है, जो लखपति थे वो खाकपति हो गए, खाकपति थे वो लखपति हो गए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, इसमें रिस्क है, इसमें उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं। आपको अगर वेट करना है, ठीक है, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप बिटकॉइन ज़रूर सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो नहीं,
ठीक है, अब ये समझते हैं कि आज आपने 5,000 का लिया और कल हो सकता है कि उसकी वैल्यू 2,500 रहेगी, 2,000 रहेगी, 3,000 रहेगी। तो हो सकता है उसकी वैल्यू कभी बढ़ भी सकती है। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर कंट्री बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ तक कि जो भी पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है वो बिटकॉइन में ही एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ इसमें निवेश कर रही हैं। तो ऐसा नहीं, वो पागल तो है नहीं कि वो आपकी बात माने कि नहीं नहीं हम कह रहे हैं कि बिटकॉइन में निवेश मत करो तो वो नहीं करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो खरीदने के लिए बोला किसने था यार? खरीदने की जरूरत क्या थी? इन्वेस्टमेंट्स अगर करने हैं तो 50 और ऑप्शंस हैं, या मतलब फॉर दैट मैटर बिटकॉइन ही क्यों? जस्ट बिकॉज 4 लोगों ने बोल दिया कि भैया बिटकॉइन में कर लो। मैं खैर और भी वीडियोस प्लान कर रहा हूँ बहुत सारी इस तरह की, बिकॉज चारों तरफ जो आज के लिए चल रहा है ना अर्निंग के नाम पे, कोई टीम बना बना के पैसे कमा रहे हैं भैया, करोड़पति बन जा रहे हैं, कोई जो है वो कुछ और चीज में लगे हैं। तो प्लीज भाई प्लीज इन सब चीजों से बचो। इंटरनेट की दुनिया है, ये आपको चारों तरफ से लालच देती है कि हाँ ये भी कर लो, ये भी कर लो। यार बिजनेस तो दुनिया में 5,000 है जिसमें आप प्रॉफिट कमा सकते हो, तो क्या आप 5,000 काम कर लोगे क्या? भैया बिजनेस तो दुनिया में 5,000 हैं, बहुत सारे हैं, 50,000 बिजनेस हैं, लेकिन आप बिटकॉइन ही क्यों सिलेक्ट करते हैं? लेकिन आप देखने जाएंगे कि अगर किसी भी बिजनेस के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, तो आप कोई भी बिज़नेस आप कभी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर तरीके से आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए 3-4 साल लगते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप किसी दुकान में अगर काम करने जाते हैं, जब तक आपको नॉलेज नहीं होता है तब तक आप वहाँ पर काम नहीं कर सकते। आप कहीं पर जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पर सेठ ज़रूर पूछता है कि आपको कितना नॉलेज है, आप क्या करते हैं, कितने दिन से ये काम करते हैं, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपको वो बिल्कुल भी नहीं रखेगा, क्योंकि हर किसी बंदे को एक जानकार युवक की ही ज़रूरत पड़ती है। मैं वीडियो एडिटर हूँ और मान लीजिए कि मुझे एक एडिटर चाहिए है, तो मैं किसी ऐसे एक हैरा गहरा नत्थु खैरा को पकड़ लूँगा और कहूँगा कि आपको जानते हैं, वो कहेगा मैं नहीं जानता, मुझे सिखाना पड़ेगा। तो हम उसको क्यों हायर करूँगा? ठीक है, मैं ऐसे बंदे को हायर करूँगा जो अच्छी तरह एडिटिंग जिसको आती हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ हर कोई व्यक्ति हर बिजनेस कर सकता है अगर वो चाहे तो, लेकिन हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है, ये फैक्ट बात है। लेकिन ऑनलाइन ऐसे बहुत से वर्क हैं जो आप, बहुत सारे निवेश ऐसे हैं जो आप हर जगह निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं है। ऑनलाइन वर्क है, कहीं भी लॉस हो सकता है, कहीं भी प्रॉफिट हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह आप निवेश करें, क्योंकि कहीं लॉस हो सकता है, कहीं प्रॉफिट भी होगा उस। ठीक है भैया, घर से सिर्फ एक ही काम हो सकता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, और कोई ऐसा वर्क है ही नहीं जो घर से हो सकता है। हाँ आप यूट्यूबर बन जाइए, कोई ना कोई आप यूट्यूबर बनेंगे, उसमें भी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी ना। उसके लिए भी आपको समय देना पड़ेगा, आपको नॉलेज होना चाहिए, आपके अंदर क्या नॉलेज है, आप क्या यूट्यूब पर बताना चाहते हैं। ठीक है, उन सब की उसकी भी तो आपको जानकारी होना चाहिए। जब तक आपको जानकारी नहीं है तब तक आप सामने वाले व्यक्ति को क्या बताएंगे? ठीक है, उसकी भी तो जानकारी होना चाहिए। आप अगर किसान हैं, किसान को भी हर चीज़ की जानकारी, और कि किस समय कौन सी फसल होती है, फसल में क्या क्या डाला जाता है, कैसे होता है, कैसे मेहनत करनी चाहिए, तभी वो फसल होती है। ऐसा तो नहीं है बस खेत में गए और दाने डाल दिए, ऐसे बस हो गई तैयार, ठीक है काट लो, ऐसा नहीं होता है। मतलब प्रॉफिट कहाँ नहीं है? प्रॉफिट तो हर एक काम में प्रॉफिट है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि हर एक इंसान हर एक काम कर सकता है। ये हर एक इंसान को हर एक काम करना चाहिए। मतलब हम अगर इतना शॉर्ट टर्म अटेंशन जो हमारा होता है ना इंटरनेट की दुनिया के ऊपर आज की डेट में, कि भैया हमारा अटेंशन स्पैन है ही नहीं, तो उस चक्कर में हम जाएंगे, अच्छा यहाँ करें करें करें, फिर लगता है इतने में नहीं 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 नहीं, ये वाला जो है यहाँ पे ज़्यादा पैसा है, अच्छा ठीक है यहाँ पे आता है, नहीं 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 ये नहीं, यहाँ पे ज़्यादा पैसा है। अरे भाई किसी एक काम में अगर किया होता, टाइम लगा के फोकस करके थोड़ा सा अगर हमने एफर्ट लगाया होता, तो रिजल्ट मिल चुका होता। 5 जगह हमको स्विच नहीं करना पड़ता। और मैं वो वीडियो बना के आपको 4 लाइनें बोल दूं बिटकॉइन के बारे में, और फिर आपको लेके आ जाऊँ वेबसाइट के ऊपर, देखो भैया आ जाओ www.this/technicalguruji। आप जब इस लिंक पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 100 रुपए का साइन अप बोनस। आप जाके बिटकॉइन खरीद सकते हैं। यहाँ पे आप गूगल पे, यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से बिटकॉइन खरीद सकते हैं। खरीदने ही क्यों है भाई? मतलब पॉइंट समझ रहे हो इस बात का कि मैं आपको एक ही चीज बार बार क्यों बोल रहा हूँ? तो भैया प्रॉफिट कहाँ नहीं है, हर जगह प्रॉफिट है। आप अगर कोई भी काम अच्छी तरह करते हैं, एक काम पर फोकस करते हैं, तो वो काम अच्छी तरह आपसे होता है और एक्सपीरियंस भी होता है और उस काम के प्रति नॉलेज भी बढ़ता है।
ठीक है। और सही ढंग से अगर वो करते हैं तो आपकी ज़िंदगी लाइफ है पूरी तरह से सेट हो जाती है। लेकिन आप अगर हर काम को करना चाहते हैं, थोड़ा इधर किया थोड़ा उधर किया, काम को अगर कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी एक काम भी सही ढंग से नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छी बात कही है, ठीक है। और हर बिजनेस में पैसा है, ऐसा नहीं है कि ना हो, लेकिन उसके लिए किसी एक बिजनेस को अपनाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑनलाइन है तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम किस बिजनेस को हमें करना चाहिए और किस बिजनेस को नहीं करना चाहिए। बाजार में जाओ, आलू खरीदो, आलू बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि सब लोग आपको बोले आलू खरीदने को तो आपको जाके आलू ही खरीदना है। अरे आपको अगर नहीं है जरूरत तो आप नहीं खरीदोगे ना यार, अब अपना बाकी काम करो लाइफ में जो भी कर रहे हो। ये बताओ, मैंने अगर आपसे ये कहा है कि नहीं बाज़ार में आलू मिल रहा है तो आलू खरीदो, तो आप क्या खरीदेंगे? आप जो खाने की वस्तु है वही खरीदेंगे ना, जो सब्जी वगैरह आप लेने जाएंगे वही खरीदेंगे ना। अगर मान लीजिए कि मतलब आप अगर बाज़ार हर किसी को खाने की ज़रूरत होती है, ठीक है, सब्जी की ज़रूरत हर किसी को होती है। उसके अलावा आप क्या क्या काम करते हैं? जॉब करते होंगे, ठीक है। अगर जॉब कोई बंदा जॉब करता है तो वो क्या मार्केट सब्जी लेने नहीं जाता है? कोई टीचर है वो सिर्फ पढ़ाता ही रहता है, वो क्या आलू खरीदने नहीं जाता है? कोई वकील है वो सिर्फ वकालत करता रहता है, क्या वो आलू खरीदने नहीं जाता? वो आलू खाता नहीं है क्या? हर कोई आलू खाता है। एक वक्त था जब आलू किसानों का सड़ गया था, 1 रुपए में भी सेल नहीं हो रहा था। आज 50 रुपए किलो है, तो आलू भी तो बहुत महंगा हो चुका है। आलू से क्या कंपैरिजन करते? एक अभी सिर्फ राहुल गांधी की बात करें, वो कह रहे थे कि हम आलू ऐसी मशीन बनाएंगे आलू से सोना निकलेगा। ये तो उनसे भी गए गुजरे हैं। वो तो बिटकॉइन को भी आलू बना दिया। अरे भैया, हर किसी को सब्ज़ी की ज़रूरत होती है और आलू तो हर कोई सब्ज़ी हर कोई खाता है, ठीक है। भले ही आलू ना खाता हो, हरी सब्ज़ी खाता है, ठीक है। अपनी अपनी चॉइस है, कोई खाता है कोई नहीं खाता है, ठीक है। आजकल तो आलू भी आप नहीं खा सकते, इतना महंगा हो गया है। तो प्लीज प्लीज ऐसी कितने भी अगर आप वीडियोस देखते हो, आज के डेट में आप गूगल पे सिर्फ सर्च कर लो बिटकॉइन इन इंडिया, आपको इतने सारे वीडियोस मिल जाएंगे और सब में घुमा फिरा के वही बातें हैं, कोई डिटेल भी नहीं बताता कुछ भी, और सबके सब ऐसे पोर्ट्रे करते हैं जैसे कि भैया पता नहीं हमने तो क्या ही जादू कर लिया बिटकॉइन से, कि दोस्तों मेरे पास में बिटकॉइन थे, अभी वो इतने हो चुके हैं, मैंने इतना प्रॉफिट कमा लिया है, अब आप भी कमा सकते हो। यार एक कॉमन ना, पहले लॉजिक की बात करो। चलो लॉजिक ये है कि लेट्स से कि कोई चीज पहले 10 रुपए की थी, आज वो बढ़ के 100 रुपए की हो गई है, तो क्या मैं उसको 100 रुपए की वैल्यू में खरीदूंगा जब मेरे को मालूम है कि वो कुछ टाइम पहले 10 की थी? अगर मैं लॉजिक से भी सोचूं तो मैं वेट करूंगा ना कि वो पहले जब नीचे गिरेगी तब खरीदूंगा उसको। मैं अभी क्यों खरीदूं 100 पे? वो तो ऑलरेडी उसकी प्राइस बढ़ी हुई है यार। कॉमन लॉजिक सोचो ना, ये तो नहीं कि आज 10 की थी तो कल 100 की, फिर परसों 1000 की। दिस इज नॉट हाउ लाइफ वर्क्स। मतलब ग्राफ तो ऐसे से होता है ना भाई। तो अगर मेरे को खरीदना ही होगा, अगर मेरे को इन्वेस्ट करना ही होगा, तो आई वुड इन्वेस्ट कि जब उसकी वैल्यू सबसे कम हो, या जितना कम मेरे को लगे कि हाँ सबसे कम तो ऑफ कोर्स नोबडी कैन टेल, बट जब थोड़ा नीचे आएगी तब ना। मैं अभी क्यों लूं जो चीज 20 लाख की, 18 लाख की, 15 लाख की है, वो मैं अभी क्यों लूं? कि नहीं बिटकॉइन पहले 3 लाख का हुआ करता था, अरे तो पहले तो 300 का भी हुआ करता था, या अभी 15 लाख का हो गया तो भैया खरीद लो 15 का, फिर 15 से 1.5 करोड़ हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है यार। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो यह आपको वीडियो समझ में आया होगा कि जो चीज़ में आप महंगी हो चुकी है, ठीक है, जो पहले सस्ती थी अभी महंगी हो चुकी है, तो उसे हम क्यों खरीदें? जब वो नीचे आएगी, जब उसका रेट गिरेगा तभी हम खरीदेंगे ना। तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बिटकॉइन का रेट तो घटता बढ़ता रहता है। हर किसी को पता है कि बिटकॉइन का रेट डंप होता है, अप भी होता है, नीचे भी जाता है, क्रैश होता है, अप डाउन चलता रहता है मार्केट में। तो जब उसकी वैल्यू गिरे तभी खरीदो, और जब उसकी वैल्यू अप हो तब उसे सेल करो। यही चलता रहता है। तो यही चलता ही है बिटकॉइन में, ठीक है ना। ये कोई आईएनआर तो है नहीं कि हाँ उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी या उसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं, उतनी ही रहेगी जितनी और हर किसी करेंसी की वैल्यू है वो बढ़ती रहती है, डॉलर की वैल्यू बढ़ती रहती है, ठीक है ना। लेकिन बिटकॉइन की वैल्यू बहुत कम पहले थी, अभी बहुत ज़्यादा है। तो जब उसकी वैल्यू कम हो तब उसे खरीदो, जब उसकी वैल्यू बढ़े तब उसे सेल करो। ये तो हर कोई कहता है। आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो कि अगर कोई भी आपके पास कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे वीडियो में। आप क्या कहना चाहते हैं इन सभी बातों के बारे में,
इन सभी चीज़ों के बारे में, तो ज़रूर कमेंट करें, अपनी राय दें कि बिटकॉइन किस तरह का है और किस तरह से हमें निवेश करना चाहिए, और किसने कितना प्रॉफिट कमाया वो बता सकते हैं आप। किसने ले रखा है, किसने नहीं ले रखा है, आप इसमें करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये सब अलग बातें हैं। लेकिन हर किसी व्यक्ति की अलग चॉइस होती है, आप करें या ना करें ये आपकी मर्ज़ी है। बाकी जॉब तो पूरी ज़िंदगी भर के लिए, आप अगर रिस्क लेने के शौकीन नहीं हैं तो आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। आप अकेले चाहें जितना पैसा कमा लें, कमा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कमा सकते हैं, लेकिन आप अकेले कमाना और साथ में किसी टीम को लेकर चलना, उनसे कमाने के लिए कहना, उनकी ज़िंदगी बनाना, खुद की लाइफ बनाना, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है फ्रेंड्स। खुद आप चाहें जितना पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अपनी लाइफ भी बना सकते हैं, लेकिन दूसरों की लाइफ बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। आप अपने कमाए हुए पैसे किसी को नहीं दे सकते, लेकिन आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। बिटकॉइन ट्रेडिंग को मैं बिल्कुल भी खराब नहीं बोल रहा हूँ, या फॉर दैट मैटर बहुत पैसा है, डेफिनेटली है, कोई डाउट नहीं है इसमें। स्टॉक्स में बहुत पैसा है, 50 चीज़ों में बहुत पैसा है, गोल्ड में है, क्रूड ऑयल के अंदर है, करो ट्रेडिंग, बहुत पैसा मिलेगा।